साथियों नमस्कार, जय सिया। मैं बीना कुमारी आप सभी साथियों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सारे ही लोग अच्छे होंगे। तो साथियों देखिए, हर एक काम का अलग अलग रूल होता है, सिस्टम होता है, वो मैप होता है। तो आज मैं बात करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान क्या है और कैसे है, आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगी। आज जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए हैं, सफल होंगे, सफल हो रहे हैं, वह एक मार्केटिंग प्लान के ही आधार पर। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो मार्केटिंग प्लान है या रीड है या पिलर है, ये मार्केटिंग प्लान पर ही ये सिस्टम रुका हुआ है। तो देखिए, इंसान को इस दुनिया में कितने काम है? 2 काम है। एक काम कौन है? काम करके पैसा कमाना। क्या यही काम ना है? काम करना और पैसा कमाना और खर्चा करना, यही तो काम है। और बचत करना, यही काम है। 3 काम। काम करना, काम कोई ना कोई काम करके पैसा कमाना है और अपना जरूरत को पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं और उसी में से कुछ बचत कर लेते हैं। बचत इसलिए जरूरी, खर्चा मेरा मजबूरी है और बचत मेरा जरूरी है। हम खर्च के बिना रुक नहीं सकते हैं और बचत भी मेरा जरूरी है कि हमारे फ्यूचर में, भविष्य में कुछ होगा तो हम जो पैसा कमा करके बचत किए हैं वो पैसा को वहां पर हम उपयोग करेंगे। क्या यही ना करते हैं? काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, कुछ बचत करते हैं। लेकिन खर्चा करने हम जाते कहाँ हैं? बाजार में। बाजार में यही ना करते हैं? हम खर्चा करने कहाँ जाते हैं? बाजार में। लेकिन बाजार में जाते ही मेरा नाम पड़ जाता है कस्टमर, यही ना होता है? कस्टमर या ग्राहक, यही नाम ना है क्या? मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, ये मार्कर की, ये मार्कर बनाने की कोई सुविधा, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री हमको और आपके गांव में नहीं है। ये कंपनी बड़े बड़े शहरों में है, यही ना है? लेकिन मार्कर मेरा जरूरी है तो हम मार्कर खरीदारी करने कहाँ जाएंगे? बगल की दुकान में, जिसको हम रिटेलर शॉप बोलते हैं, खुदरा दुकान। क्या ये मार्कर बनाने की सुविधा कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी, ये रिटेलर भाई साहब के घर में कोई सुविधा है? नहीं। वो आगे से लाते हैं होलसेलर से। वो रिटेलर भाई साहब कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से। क्या वही होलसेलर भाई साहब का घर में कोई मार्कर बनाने की सुविधा है, कोई व्यवस्था है? नहीं। वो कहाँ से लाते हैं? आगे से, डिस्ट्रीब्यूटर से। वो जिला लेवल पर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब के घर में कोई भी मार्कर बनाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। वो भी आगे से लाते हैं एजेंसी से। वो एक राज लेवल पर होता है, बड़े पूंजीपति वाले होते हैं। ये एजेंसी वाले आगे से लाते हैं डायरेक्ट कंपनी से, जो कंपनी बड़े बड़े शहरों में है। तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो एजेंसी वाले को कहते हैं आप अपने स्टॉक में रखिए मेरे प्रोडक्ट को और आगे की ओर बढ़ाइए, आप मार्केट में सेल कीजिए। एजेंसी वाले भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपको प्रोडक्ट को मार्केट में कोई नहीं जानता है, इसलिए आपको प्रोडक्ट को मैं नहीं सेल कर पाऊंगी। तो क्या करना होगा? तो आपको प्रचार कराना पड़ेगा। एक एजेंसी, एक कंपनी के बीच में एक प्रचारक है, एक कंपनी एक एजेंसी के बीच में ये महादलाल है, ये प्रचारक है। क्या ये प्रचारक हमारे और आपके घर की है या हमारे और आपकी समाज की है? नहीं। ये बड़े बड़े स्टार लोग हैं, या क्रिकेटर इंडस्ट्री के लोग होंगे, या फिल्मी इंडस्ट्री के लोग होंगे, या इसको बच्चा विदेश पढ़ता है, यही ना सिस्टम है। इसको बीवी का बड़े बड़े गहना है, महंगा महंगा साड़ी है, लेकिन एक आम ग्राहक का ठीक से जरूरत भी पूरा नहीं होता है। तो चलिए, एक तो ये धंधा है, बिजनेस है, क्योंकि इनमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि 1 रुपया का न मुनाफा है। कोई भी काम आदमी करता है तो कुछ मुनाफा के लिए करते हैं। लेकिन 10 वर्षों पहले ये मार्केटिंग ठीक ठाक से चल रहा था, लेकिन अब जो है ये मार्केटिंग में बहुत सारा गलतियां हो रहा है, क्योंकि हम जितना प्रोडक्ट खा रहे हैं, बहुत नकली प्रोडक्ट खा रहे हैं। उस प्रोडक्ट के माध्यम से मेरा स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है। तो ये जो एजेंसी वाले भाई साहब कुछ पूंजीपति वाले होते हैं, सब लोग जानते हैं कि ब्रांडेड सामान में मुनाफा कम है और डी माल में मुनाफा ज्यादा है। इनको थोड़ा संतोष नहीं है। आखिर संतोष तो किसी का नहीं है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि
कंपनी से डबल मुनाफा कमाने के लिए ये क्या करते हैं, नकली सामान, सेम रबर, सेम MRP रेट, सेम वजन, डी माल तैयार कर देते हैं। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मान लीजिए कंपनी अगर 500 साबुन लॉन्च किए, लेकिन मार्केट में आते आते 1500 साबुन हो जाता है। 1000 साबुन कहाँ से आता है? तो आज गलती, बिचौलिया को गलती करने के कारण आज बड़े बड़े कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो कंपनी एक सिस्टम लागू किए, क्योंकि तुमको हम विचार किए कि तुमको हम कमीशन भी दे रहे हैं, प्रचार भी करवा रहे हैं, तब पर भी मेरा बदनामी हो रहा है, तो इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट कंपनी का सामान डायरेक्ट ग्राहक तक क्यों नहीं पहुंचा दे? क्या यहाँ ग्राहक सामान लेने के लिए तैयार है या कंपनी सामान बनाने के लिए तैयार नहीं? क्या सिस्टम चलेगा? नहीं। या यहाँ कंपनी सामान बनाने के लिए तैयार है, यहाँ ग्राहक सामान लेने के लिए नहीं तैयार है, क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ग्राहक और कंपनी दोनों का रहना एकदम अनिवार्य है। कंपनी ग्राहक है, कंपनी है, लेकिन बीच में का सारा बिचौलिया का अगर हटा दिया जाएगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो कंपनी यही डिसीजन लिए कि प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक PVC सेंटर खोलेंगे और यहाँ से माल हम यहाँ स्टॉक में छोड़ देंगे, यहाँ से हम सामान लेकर के यहाँ पे स्टॉक छोड़ देंगे और थोड़ा सा ग्राहक इकट्ठा करके आवे और यहाँ से सामान अपना परचेजिंग करके ले जाए। तो लेकिन ये 60% जो पैसा है हम एक सिस्टम से आम ग्राहक को बीच में हम बांट देंगे, वैसे भी मेरा कोई काम की पैसा नहीं है। तो 15% पैसा कंपनी रख लेती है और 45% पैसा एक सिस्टम से माध्यम से आम ग्राहकों में बांट दिया जाता है। तो इस सिस्टम में आने के लिए क्या करना होगा? एक आधार कार्ड, एक पासबुक, एक फोटो, एक नॉमिनी का आधार कार्ड, आधार कार्ड कंपनी इसलिए मांगते हैं कि आप इस देश की नागरिक है या नहीं है। पासबुक इसलिए मांगते हैं कि आप जो परचेजिंग करते हैं तो 2 रुपया 4 रुपया जो कमीशन आपको बनेगा, दूसरा 400 जो कमीशन बनेगा आपको अकाउंट द्वारा आपको ट्रांसफर कर देगा कंपनी। फोटो लेते हैं, एक मोबाइल नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर कि आप यदि 1 रुपया का यदि सैंपल भी परचेजिंग करते हैं तो आपको पक्का बिल करता है, आपको मोबाइल पर मैसेज आता है। नॉमिनी का नाम आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है जिस जगह से आप ये बिजनेस को छोड़ के चल जाते हैं इस दुनिया से, तो आपको नॉमिनी को, आपको बच्चे को 0 से शुरू नहीं करना होगा। जिस जगह से आप छोड़ के चल जाते हैं इस दुनिया से, इस सिस्टम को, वहीं से आपका नॉमिनी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही सब सिस्टम है। तो दोस्तों 15 मिनट का ये प्लान है, ये पहला पार्ट है। हम दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यही मार्केटिंग प्लान है। इसी मार्केटिंग प्लान दिखा कर आज लोग, कितने लोगों को फ्यूचर बना है, कितने लोगों को सपना पूरा हुआ है, कितने लोग सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। यही मार्केटिंग प्लान समझा करके कितने लोग होंगे, कितने लोग हुए हैं। तो ये फर्स्ट पहला पार्ट है मार्केटिंग प्लान का। दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। जब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे वीडियो पर बने रहिए। जब यदि पहली बार मेरे वीडियो पर को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो एगो लाइक एगो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। थैंक यू। जय श्री राम।